तो ये ई कॉमर्स और सोशल मीडिया साइड बाय साइड जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के वो पॉसिबल है, उसको छोड़ के ये पॉसिबल है। हाँ, सोशल मीडिया काफी हद तक हम लोग बहुत सारे कामों के लिए भी यूज करते हैं अदर देन ई कॉमर्स। बट ई कॉमर्स अभी सोशल मीडिया का जो है एक बहुत क्या कहे 80% जो है घेर के रखा हुआ है सोशल मीडिया को। क्योंकि सोशल मीडिया को फालतू मतलब टाइम के लिए यूज करना जो है वो हम यूथ लोग का काम है कि जब तक हम लोग कुछ नौकरी नहीं कर रहे तभी खाली ऐसे मतलब गप्पे लड़ाने के लिए, ऐसे मौज मस्ती करने के लिए, फोटोज वगैरह अपलोड करने के लिए हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जो है हमारा उम्र हो चुका है पैसे कमाने का, इनफैक्ट जो है तुम लोगों को ये मानने से तुम लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, मैंने देखा हुआ है इसलिए मुझे पता है कि जो क्या कहते हैं, हाँ, विदेश के जो बच्चे हैं ना, 8-9 साल के बच्चे, वो लोग ऐसे यूट्यूब फेसबुक में आके लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाते हैं। मैं तो देख के हैरान रह जाता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम हमारा क्या है, कन्वेंशनल वे में हम लोग जो है बचपन से सीखते आ रहे कि बड़े होके या तो इंजीनियर बनना है, या तो डॉक्टर बनना है, या तो वकील बनना है। ठीक है, कोई भी बच्चे से पूछ लो कि बड़े होके क्या बनना है, माँ बाप से बोलोगे तो माँ बाप को इन तीनों में से कोई एक बनाना है। ठीक है, कोई भी बच्चे से पूछ लो क्या बनना चाहता है, वो एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है। अरे घंटा बनोगे तुम एस्ट्रोनॉट पायलट, सब एस्ट्रोनॉट पायलट बन जाएंगे तो फिर उस पर चढ़ेगा कौन, है ना। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो है एडुकेशन सिस्टम हाल ही में चेंज हुआ है, बस पिछले ही जो साल है, पिछले साल एडुकेशन सिस्टम में बदलाव आया हुआ है, उसके बाद कोरोना आ गया। लेकिन जो एडुकेशन सिस्टम पिछले साल लाया गया था वो बहुत अच्छा चेंजेस हुआ था। अमेरिका का जो एडुकेशन सिस्टम है उसको कॉपी करके हमारे इंडिया में एडुकेशन सिस्टम लाया गया था। क्योंकि क्या है, जो आईसीएससी या फिर सीबीएसई बोर्ड के नहीं है, उन सब मतलब जो मतलब उनके राज्य के बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनका क्या होता है, क्लास 10 तक सीख रहे हैं, 11-12 में जब उनको स्ट्रीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, देखते थे क्लास 10 तक उन्होंने जो सीखा था वो तालाब था। ठीक है, 11-12 में जब गया तब आ गया जो है समुंदर में आ गया, नदी बीच में है ही नहीं। तो क्या है, नया जो सिस्टम लाया गया है उसमें क्लास 6 से तुम लोगों को जो है प्रिपेयर किया जाएगा कि आगे जाके बड़ा सा बम्बू आने वाला है, ताकि तुम उसको लेने के लायक रहो। ठीक है, तो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ये जो डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट है अभी रिसेंटली आ रहा है। तुम लोगों को शायद लगता होगा कि संडे जो है, संडे को तुम लोगों को छुट्टी देते हो तो मुझे भी छुट्टी मिलता होगा। कुछ नहीं मिलता है, संडे को भी हम लोग को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। डॉन बॉस्को का हायर अथॉरिटी, उनको लगता है संडे को भी हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। संडे भी हमारा बर्बाद करके हम लोग को ट्रेनिंग में बिठा देते हैं 2-4 घंटे करके। उसमें भी हम लोग को हर दिन नया नया चीज़ सिखाया जाता है। पिछले दिन हम लोग को सिखाया गया आईओटी। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी, आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी सविता ने मुझे कहा कि सर अभी तक तो जो है मैं अपना मोबाइल या फिर जो भी है यूज करती थी खाली कॉल और मैसेजिंग के पर्पज से, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत कुछ जो है सीखने लायक चीजें हैं। तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं जानता, तुम लोग अकेले नहीं हो। जब हमारे मतलब हम टीचर्स लोगों को ट्रेन किया जाता है ना, तब मुझे दिखता है कि 90% जो टीचर्स है उनको भी पता नहीं है कि क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है उनके मोबाइल का, उनके लैपटॉप का। मेरे पास कॉल आता है कि सौविक सर ये हुआ है, अब मेरे लैपटॉप में क्या करूँ, ये हुआ है मेरे फ़ोन में क्या करूँ। तो बहुत किसी को नहीं पता ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब पढ़ाया जा रहा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, पूरे विश्व में जो भी चीज़ है जो इंटरनेट के साथ जुड़ सकता है, जो भी चीज़ है जो इंटरनेट के साथ जुड़ सकता है उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी हाल ही में आया है ना वो स्मार्ट स्पीकर। ठीक है, एलेक्सा गाना बजा दो, एलेक्सा गाना बजा दिया। ठीक है, स्मार्ट एसी आ गया है, ए 20 डिग्री टेम्परेचर कर दो, 20 डिग्री कर दिया, ए 24 डिग्री कर दो, 24 डिग्री कर दिया। रिमोट विमोट छूने की जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट टीवी आ गया है ना, टीवी को तुम बोलोगे टीवी तुम्हारा जो है चैनल चला देगा। तो इन सब चीजों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो ये सब जो है, सबके लिए हमें बेसिक क्या चाहिए, डिजिटल जो है नॉलेज चाहिए। इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। लिटरेसी मतलब डिजिटल शिक्षा। इसका मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कैसे। तुम बोलोगे सर कैसे, डिजिटल तो मतलब हो सकता है कि मैं उतना जो है एडवांस लेवल में नहीं जानती थी या फिर जानता था, लेकिन जानता तो था। तो फिर आप कह रहे हैं कि डिजिटल लिटरेसी है, ऑब्वियसली है। इंडिया में 40-50% लोगों को नहीं पता है कि अपने मोबाइल से कैसे जो है ऑनलाइन चीज मंगवाते हैं।
40-50% लोगों को इतना तक नहीं पता है कि अपने मोबाइल से ऑनलाइन चीज कैसे मंगवाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अभी भी लोगों के दिमाग में वही पुराना टाइप का ख्याल रहता है कि दुकान जाएंगे, दुकान से माल खरीदेंगे, माल में कुछ भी प्रॉब्लम होगा जाके दुकान में फेंक के आएंगे और उसको बोलेंगे ठीक करके दो। ये मैंने खुद फेस किया हुआ है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है, तो लैपटॉप वगैरह जब लोग खरीदते थे, मैं लैपटॉप को जो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट में था और कॉल सेंटर में भी काम कर चुका हूँ। लोग क्या करते हैं, लैपटॉप खरीद लेते हैं, लैपटॉप खरीद लेने के बाद जब उसमें कुछ भी दिक्कत आता है, XYZ ABCD कुछ भी दिक्कत आता है, लोग जाते हैं जिस डीलर से खरीदे हैं या फिर जिस रीसेलर से खरीदे हैं उनको जाके बोल देते हैं ये प्रॉब्लम है, ठीक करके दो। अभी उसको जितना पता है वो उतना करेगा, लेकिन वो हाथ नहीं लगाना चाहता। क्यों? क्योंकि कंपनी के पॉलिसी में लिखा हुआ रहता है कि जब तक वारंटी है 1-2 साल का, तब तक कंपनी जो है उसका ख्याल रखेगा लैपटॉप में। कुछ भी हो जाए लैपटॉप में, जब तक वारंटी चल रहा है तब तक कंपनी ख्याल रखेगा लैपटॉप का। ठीक है, तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि आप कस्टमर सेंटर में कॉल करो या फिर सर्विस सेंटर जाओ। सर्विस सेंटर क्या किस लिए है? सर्विस सेंटर तुम्हारे लैपटॉप में कुछ अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो तो वो ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर है। सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम के लिए बाबा या तो तुम्हें खुद जानना होगा कि उसको कैसे ठीक करना होता है, या तो यूट्यूब देखो, या फिर कस्टमर केयर को फोन लगा, वो फोन में तुमको बोलते जाएंगे ये करो वो करो और तुम करोगे। इसमें दिक्कत क्या होता है? अरे भाई, जिसको पता नहीं है लैपटॉप के बारे में उतना, कोई कोई कस्टमर तो मुझे ऐसा मिला था जिसको पता ही नहीं है कि लैपटॉप का स्विच ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तुम कैसे डिजिटली जो है लिटरेट करोगे? डिजिटल इंडिया का हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें सबको जो है डिजिटल लिटरेट बनाने का जो है कोशिश किया गया था। अभी क्या है, जिन लोगों को उसमें लगाते हैं उन लोगों को भी पता है कि अरे यार ये लोग कुछ सीखने नहीं वाले। उन लोगों ने भी खुद से अपने मन से जोर नहीं लगाया, मतलब रिपोर्ट ऐसे ही भेज देते थे सरकार को, हाँ हाँ हम गए गांव गांव गए, ये किए वो किए, लेकिन गांव वालों को आके पूछो कोई कुछ नहीं आके सिखाया। विदेश में कैश ऑन डिलीवरी जो है इलीगल हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि इससे जो है लॉस होता है कंपनी को। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन जो है ना, ये खाली हमारे इंडिया में ही अभी कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। मतलब इंडिया और उसके साइड बाय साइड जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रियां हैं, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां पे जो है कैश ऑन डिलीवरी इलीगल है। क्यों? क्योंकि कंपनी को खर्चा होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हरामी लोग होते हैं जो ऑर्डर दे देते हैं कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे, जैसे माल आया वो बोल देते हैं नहीं भैया अभी नहीं चाहिए, मैं मेरा मूड बदल गया, अब रिटर्न कर दो। कंपनी का लॉस हुआ ना। कंपनी ने वो माल शिप करके सामने वाले वायर हाउस में भेजा, वायर हाउस से एक डिलीवरी बॉय अपना बाइक का तेल जला के तुम्हारे यहाँ पे आया, फिर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं चाहिए। ये तो तुम्हें पहले डिसाइड करना था ना। तो इसीलिए जो है कंपनी लोग कैश ऑन डिलीवरी बाहर इलीगल कर दिए है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 40-50% लोगों को यही नहीं पता कि ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है धीरे धीरे सीखेंगे, सब सीखेंगे। तुम लोगों को जो पता है, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक ही बात कि जो तुम लोगों को पता है, मैंने खुद किया हुआ है, अपने माँ बाप को भी सिखा के रखो, बाद में बहुत काम आने वाला है। मैंने अपने माँ बाप को व्हाट्सएप फेसबुक करना, चीजें ऑर्डर करना, स्विगी से होम डिलीवरी मंगवाना, सब सिखा के रखा हुआ है। अभी मैं जब बाहर जाता हूँ, उन लोगों को कुछ जरूरत होता है, वो लोग कॉल नहीं करते मुझे, वो सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। मेरी मम्मी को तो, मेरी मम्मी का जो है मदर टंग बंगाली है, तो मेरी मम्मी बंगाली फॉन्ट में कैसे टाइप करना है वो भी सिखा दिया मेरी मम्मी को। वो भी खाली बंगाली फॉन्ट में टाइप करके मेरे को मैसेज भेजती है। ठीक है, तो खुद तुम लोग जो सीख रहे हो, अपने आसपास जो बड़े बुजुर्ग है, जो तुम्हें लगता है कि अगर सिखा देंगे तो सीख जाएगा, तो उनको सिखाते रहो। ठीक है, क्योंकि बाद में उन्हीं को जो है फिर प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अभी धीरे धीरे जैसे ऑनलाइन चीजों का जमाना आ रहा है ना, सभी ऑनलाइन हो जाएगा। अभी फॉर्म वगैरह भरना जो है, सरकारी चीजें या फिर कुछ भी ऑर्डर करना या फिर कुछ भी काम करना, सभी मोस्टली ऑनलाइन हो जा रहा है। तो ऑनलाइन जितना हम सीख लेंगे उतना जो है हमें लाइन पे खड़ा होना नहीं पड़ेगा और उतना जो है हमारे लिए इजी होगा। तो पिछले दिन हमने सीखा था कि फेसबुक से हम लोग जो है कैसे एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद अपना एक पेज क्रिएट करके तुम लोगों को दिखा दिया था। फेसबुक पे तुम कैसे पेज क्रिएट कर सकते हो वो मैंने दिखा दिया था। नाम जो है अपना, जो कंपनी का नाम है उस हिसाब से तुम लोग नाम दोगे। मैंने डॉन बॉस्को मीरपाड़ा दिया था क्योंकि वो नाम है उस डॉन बॉस्को का, तो मैंने जो है डॉन बॉस्को मीरपाड़ा नाम दे दिया था। उसके बाद उसका जो है पिक्चर तुमने देखा कि मैंने गूगल से डाल के चिपका दिया। वैसे मैं डिस्प्ले पिक्चर जो है, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो नहीं लगाया अभी तक। मैं जब कॉलेज वापस जाऊंगा तब एक अच्छा सा पिक्चर खींच के मैं वो लगा दूंगा। ठीक है,
तो ऐसे करके हम पेज बना सकते हैं और उस पेज में जब कुछ भी पोस्ट डालेंगे तो उस पोस्ट में जो है दो तरह का रीच होता है, जो हमने कल जो है इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया था, क्या क्या, ऑर्गेनिक रीच एंड इनऑर्गेनिक रीच, है ना। तो हमने ये जो है हमने कल सीखा था। ऑर्गेनिक रीच मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक रीच मतलब नॉन पेड प्रमोशन, मतलब तुम अपने जो है पोस्ट का प्रमोशन कर रहे हो बिना खर्च करके। कैसे? अपने दोस्त बंधु को बोल रहे हो अरे यार लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ा कमेंट मार देना, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैंने भी जब अपना नया एक यूट्यूब चैनल खोला था, अभी जो है मतलब मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बात सच्ची बता दे रहा हूँ, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। कुछ भी काम मैं सोच तो लेता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, अल्टीमेटली कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था। यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो डालना चालू किया। भाई साहब, यूट्यूब चैनल में वीडियो डालने के लिए जो एडिटिंग करना पड़ता है ना, मैं सुबह बैठता था 10 बजे, शाम को 6-7 बजे जो है मेरी एडिटिंग खत्म होती थी। इतना भयंकर एडिटिंग करना पड़ता था खाली 4-5 मिनट के वीडियो के लिए। तो जो लंबे लंबे वीडियो डालते हैं, सोचो उनको कितना तकलीफ होता होगा। जो ज्यादा ज्यादा करके एनिमेशन डालते हैं उनको कितना तकलीफ होता होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, नया नया यूट्यूब चैनल खोला था गेम के रिलेटेड, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। उसको जो है मैंने दोस्त बंधु को बोला थोड़ा लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। तो ऐसे शुरू में ऑर्गेनिक रीच ऐसे होता है। उसके बाद अभी यूट्यूब में भी बूस्टिंग का ऑप्शन आ गया है। अगर वो जब तक नहीं आता था तब तक हम लोग क्या करते थे, फेसबुक में जो पेज बना दिए उस पेज से पहले हम पोस्ट डालते थे। उस पेज को मतलब फेसबुक में जो है मतलब तुम्हें फॉलोअर्स मिलना बहुत इजी है, बाकी सब जगहों में से सबसे इजी है फेसबुक में फॉलोअर्स। फेसबुक में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हें मिल सकता है। तो पहले जो है मैंने अपने पेजेस का मान के चलो लाइक्स जो है बढ़ा दिया। मेरे पेज का मान के चलो 10-20 हजार लाइक्स हो गया। उसमें 10-20 हजार में से एटलीस्ट 100-150 तो लोग ऐसे डेली एक्टिव होंगे ही। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, फिर जो वीडियोस मैं डेली फुल वीडियोस डाल रहा था, अब से जो है उसका जो है एक सबसे अच्छा मजेदार पार्ट जो है मैं वो उसमें डाल दूंगा अपने फेसबुक में। और उसके बाद बोलूंगा कि टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक ऑन दिस लिंक बोल के मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो है लिंक दे दूंगा। वो लोग जाएंगे यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब जाके मेरा वीडियो देखेंगे, उससे मेरे व्यूज आएंगे और एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर काउंट अगर कंप्लीट हो गया और उसके बाद व्यूज आने लगे तो यूट्यूब से मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर वो वीडियो अच्छा लगा, ऐसा भी लोग हो सकता है जो मेरा चैनल उससे पहले कभी नहीं देखा, तो वो वीडियोस देखा, बाकी वीडियोस देख के अच्छा लगा तो उससे सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे जो है धीरे धीरे ऑर्गेनिक रीच बढ़ता है। और इनऑर्गेनिक रीच क्या होता है? फेसबुक में तुमने बूस्टिंग देख लिया था, राइट। बूस्टिंग जो है क्या होता है? पैसा देके होता है। इनऑर्गेनिक रीच, ठीक है, पेड प्रमोशन, तो पैसा देके होता है। तो हो गया वो बूस्टिंग। अभी यूट्यूब में भी वो सेम चीज आ गया है, इंस्टाग्राम में भी सेम चीज आ गया है। पैसा डालो, बूस्टिंग करो, तुम्हारा पोस्ट जबरदस्ती यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक जो है तो जो तुम जो कंटेंट बना रहे हो उस कंटेंट से मिलता जुलता जो चीज जिसको पसंद है उसको वो तुम्हारा कंटेंट जो है शो करेंगे, फोर्सफुली उनके टाइमलाइन में आएगा। अभी उनको वो देख के अगर अच्छा लगा वो घुस के लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा एडवांटेज है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो है कितना पैसा डालने से कितने लोगों तक रीच होता है, वो हमने देख लिया था। लेकिन पिछली वीडियो में एक चीज जो है वो एक सवाल रह गया था कि ये पिक्सल क्या चीज है, राइट। ये पिक्सल किस काम में आता है? तो हमने कहा था कि आज जो है हम पिक्सल के बारे में जानेंगे। पिक्सल से क्या होता है, रीमार्केटिंग हम कर सकते हैं। कैसे? पिक्सल से कैसे हम इस्तेमाल करके रीमार्केटिंग कर सकते हैं, पहले वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फेसबुक से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। आप अभी तुम पूछ सकते हो कि सर लीड जनरेशन क्यों सीखो? हम तो लीड जनरेशन का काम नहीं करेंगे ना वहां जाके। ये मैं हमेशा से ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जो भी सिखा रहा हूँ वो तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कंपनी में वो तुमसे पूछेगा ये करने के लिए, लेकिन तुम खुद अगर अपना बिजनेस चला सकते हो तो उसमें कौन सी बुरी बात है। आज जो है तुम देख रहे हो कि बाहर मार्केट का क्या हाल है। ऐसे मार्केट में तुम अगर एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान खोलो ना, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ इस पूरे लॉकडाउन में ना 50-60% इंक्रीज हुआ है। जितने लोगों का नौकरी गया है सब मिलकर फास्ट फूड का दुकान खोले हैं। और मैं बोल रहा हूँ फास्ट फूड का दुकान सबसे सेफ चॉइस होता है बिजनेस करने का, क्योंकि उसमें लॉस का मतलब जो है लॉस का जो तुम एक चांस बोलते हो वो चांस बहुत कम होता है, क्योंकि फास्ट फूड लोग लेते ही है। जैसे मैंने तुम लोग को पिछले दिन एक एग्जांपल देता, अगर मैं कचौड़ी का दुकान खोलूँ तो अभी डिजिटल जमाना आ गया है। तुम उसका जो है सोशल मीडिया पेज बना दोगे, 2-3 ऑफर दे दोगे, जियो की तरह ही मार्केटिंग कर लेना कि हमारे यहाँ से दो पैकेट अगर कचौड़ी ले लेते हैं तो एक पैकेट हम फ्री में दे देते हैं। ऐसे करके मार्केटिंग करोगे, बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग। तो
अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और उसमें सोशल मीडिया जो है तुम्हें बहुत हेल्प कर सकता है। तुम्हें भी पता है कि फूड्स का बहुत सारा ग्रुप है, मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा, मेरा फेसबुक जो है पेज खोल के मैं तुमको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा बड़ा फूडीज का ग्रुप होता है। उस सब ग्रुप का खुद का जो है इतना मतलब पॉपुलैरिटी हो गया है ना, कि अभी उस ग्रुप के जो एडमिन है, वो एडमिन को लोग बुलाते हैं अपने रेस्टोरेंट पे कि भैया आओ आके हमारे यहाँ पे खा के रिव्यू देके जाओ। उस ग्रुप का जो है खुद का एक डिस्काउंट कूपन भी वो लोग रिलीज कर सकते हैं कि हमारे ग्रुप का नाम वहां पे लो तो तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा, 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो सोशल मीडिया का बहुत पावर है। ठीक है, तुम्हें जिन लोगों को पता नहीं था, तुम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। मैं तुम लोगों को सोशल मीडिया का पावर दिखाऊंगा, सोशल मीडिया से कैसे ई कॉमर्स में बदलाव ला सकते हैं, ई कॉमर्स में प्रॉफिट कर सकते हैं, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। तो चलो बिना वक्त गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पिक्सल, फेसबुक पिक्सल का क्या काम है वो देखने के बाद नेक्स्ट देखेंगे हम फेसबुक से कैसे एड्स लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक पिक्सल्स के बारे में। गाइस आप लोग कई बार जो है अमेजोन के थ्रू शॉपिंग करते होंगे। अगर आप शॉपिंग नहीं करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए रिसर्च आप अमेजोन पे करते रहते हैं। सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आप कोई नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और उसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, और एक तो लैपटॉप पर जाते हैं आप और उनकी डिटेल्स देखते हैं अमेजोन में, उनके स्पेसिफिकेशन देखते हैं, और उतनी रिसर्च करने के बाद हो सकता है कि आप जो है एक दो लैपटॉप्स को अपनी कार्ट में भी ऐड करते हो, बट वहां पर अगर आपने फाइनल परचेज नहीं की और उसके बाद आप आ गए अपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर, तो आप क्या देखते हैं थोड़ी देर में जो लैपटॉप आपने अमेजोन पे ब्राउज किए थे उन लैपटॉप का ऐड आपको यहाँ आपकी फेसबुक आईडी पर दिखाई देने लगता है। तो गाइस किस तरीके से अमेजोन को पता चलता है है कि जो यूजर जिसने अभी हमारे जो है वेबसाइट के ऊपर लैपटॉप्स को ब्राउज किया था और खरीदा नहीं था, अपने कार्ट में सेव किया था, वो यूजर फेसबुक पर कौन है, तो उसको उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टारगेटिंग शुरू कर दी जाती है। तो इसका आंसर है गाइस फेसबुक पिक्सल। बेसिकली अमेजोन आपको फेसबुक पिक्सल के थ्रू ट्रैक करता और फाइंड करता, और उसके बाद वो अपने डिजायर्ड जो वो ऐड दिखाना चाहता है या उन प्रोडक्ट पर जिन पर आप गए थे वहां पर आपको ट्रैक करके वो फेसबुक के ऊपर आपको ढूंढ कर आपको अपने एड्स दिखाता है। तो इस तरीके से फेसबुक पिक्सल्स बेसिकली काम करता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी की बात करने वाले हैं कि फेसबुक पिक्सल्स किस तरीके से काम करता है और फेसबुक पिक्सल्स आपके कितने काम आ सकता है। तो गाइस यहाँ पर चलते हैं सीधे हम लोग एड्स मैनेजर अकाउंट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना एड्स अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग एड्स मैनेजर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मेजर एंड रिपोर्ट के अंडर आपको ऑप्शन मिलने वाला है पिक्सल्स का। तो इस पे पिक्सल्स पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेटअप पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिनसे कि पिक्सल क्या है बेसिकली। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँ
तो पिक्सल, यहाँ पर जो बात हो रही फेसबुक पिक्सल की, तो ये एक ट्रैकिंग कोड है जो बेसिकली पकड़ता है कि आप फेसबुक पर कहाँ हो, आपको ट्रैक करता है पिक्सल्स, और आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। किसी भी वेबसाइट पर जिस पर पिक्सल लगा होगा वहां पर आप क्या एक्टिविटी करते हैं ये ट्रैक करता है फेसबुक पिक्सल। तो इसका नाम कैसे पड़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आखिर इसको हम फेसबुक पिक्सल क्यों बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, एक छोटा सा पिक्सल यानी एक इमेज जो है 1x1 पिक्सल की एक इमेज बना दी गई। अब आप सोच ही सकते हैं कि 1x1 पिक्सल कितना छोटा साइज होता है। तो उसकी एक इमेज बना दी गई और उस इमेज को सपोज करते हैं कहीं पर भी किसी भी एक पेज में हमने सबसे नीचे उस इमेज को इम्बेड कर दिया, और वो जब इमेज लोड होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर कोई विजिटर हमारे उसी पेज पर आता है जहां पर पिक्सल लगा हुआ है, तो जैसे ही वो पूरा पेज लोड होगा, उस पेज के लोड होने के साथ साथ वो एक छोटा सा पिक्सल यानी जो हमने एक छोटी सी इमेज लगाई है वो भी लोड हो जाएगी। और जैसे ही वो इमेज लोड होगी हमें पता चल जाएगा कि इमेज लोड हुई है, इमेज ओपन हुई है। और जैसे इमेज ओपन होगी, क्योंकि वो इमेज ऑलरेडी लगी हुई थी एक पेज के ऊपर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर इमेज ओपन हुई है तो डेफिनेटली वो पेज भी ओपन हुआ है। तो अगर ऐसे 10 बार कोई इमेज, वही इमेज 10 बार अगर ओपन होती है तो हम ये जज कर पाएंगे कि हमारा जो पेज है वो 10 बार ओपन किया गया है। तो ये बेसिक है, बहुत बेसिक मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ट्रैकिंग बहुत बेसिक वे में काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इंस्टॉल पिक्सल के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप जो पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल टैग मैनेजर होता है उसमें आप अपने कोड को इम्बेड कर सकते हैं, या आप चाहे तो मैन्युअली आप जो है अपने पिक्सल को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आता है उसको आप देख पाए, उसको आप ट्रैक कर पाए। और उसके बाद अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट टीम है तो नॉर्मली आप जो इस पिक्सल को इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शन। गाइस देखो यहाँ पे वो अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, एम्बेड वगैरह करना कुछ नहीं। एम्बेड वगैरह जो करना होता है उसमें होता है कि हम जब कुछ भी बूस्टिंग चल रहा है, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो उसका एक लिंक होता है, उस लिंक को वहाँ पे जाके पेस्ट करना होता है। और नीचे जो चीज़ उस वो बोल रहा है वो डेवलपर्स टीम के लिए है, वो तुम्हारे लिए है भी नहीं। एम्बेडिंग करना क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे, बहुत बार करेंगे हम लोग एम्बेडिंग। ठीक है, तुम्हारे लिए वो जो है क्या कहे उसको, मतलब पानी हो जाएगा। एम्बेडिंग जो है पानी का माफिक एकदम सरल हो जाएगा, उतना जो है दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है एम्बेडिंग। जो पुराने स्टूडेंट है वो लोग ऑलरेडी एम्बेडिंग कर चुके हो, उनको ब्लॉगिंग में मैं दिखा चुका हूँ एम्बेडिंग क्या होता है, और जो नए हैं वो भी सीख जाओगे। एम्बेडिंग एकदम पानी के माफिक चीज़ है। ठीक है, ये जो टेक्निकल टर्म बोल रहा है उसको सुन के एकदम शॉक मत हो जाने की, हाँ सर मैं कैसे करूँ ये वो। ठीक है, तुम लोग आगे सुनो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इंस्ट्रक्शंस हैं वो ईमेल के थ्रू डेवलपर के पास जो पहुंच जाएंगे। वो नॉर्मली जो आपकी वेबसाइट को मैनेज करता है, जो उसके एडमिन को मैनेज करता है, जो उसके सीएमएस को मैनेज करता है, वो ये काम कर सकता है। वो जो है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपका पिक्सल कोड आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएं मैन्युअली इंस्टॉल करने में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये पिक्सल का कोड मिलता है। कोड लिखा हुआ है वी आर मार्केटर्स, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसको कॉपी कर लेंगे और कहाँ पर पेस्ट करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। Paste the pixel code at the bottom of the header section just above the close head tag. Facebook pixel can be added above or below existing tracking
tags such as Google Analytics in your site header. Site header में हम दूसरे भी कोड्स लगाते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स वगैरह के कोड हो गए, तो आप उसके ऊपर नीचे इसको यूज कर सकते हैं अपने फेसबुक पिक्सल के कोड को। तो अगर आपका एक बार ये फिर फेसबुक पिक्सल कोड जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही, जैसे हम लोगों ने बिगिनिंग में एग्जांपल लिया था अमेज़न का, तो अमेज़न ने फेसबुक पिक्सल अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। जैसे ही उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर कुछ पेज व्यू होता है या कुछ एक्टिविटी होती है, तो वो फेसबुक पिक्सल के थ्रू जो है उसके ओनर को पता चल जाती है, जो उस पेज का ओनर है, तो वहां से फिर वो उसको टारगेट करते हैं और फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिकली उसको फिर ऐड दिखाना शुरू कर देता है, जिस तरीके से हम ऐड की डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक जो है फेसबुक पिक्सल है जिसके पास कुछ ऑलरेडी कुछ डेटा है। तो चलते हैं वहाँ, चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ। और गाइस वन मोर थिंग कि एक जो एड मैनेजर है, एक अकाउंट जो है उसमें आप एक ही पिक्सल आप बना सकते हैं, वहां से आप एक ही पिक्सल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरे एड अकाउंट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा हमारा पिक्सल है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है एक दूसरी जगह पर। वहां से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि पेज व्यूज कितने हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कितने कंप्लीट हुए, कंटेंट कितने लोगों ने देखा, सब्सक्रिप्शन कितने हुए और लीड जनरेशन कितनी हुई। तो ये सारी हमारे पास डेटा आ रही है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है बेसिकली ये डेटा। अगर हम लोग डिटेल्स में जाएं तो और भी बहुत कुछ हमको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सारे इवेंट्स जो हैं, बेसिकली जो एक्टिविटी यूजर करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो अगर आपकी भी कोई छोटी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर पिक्सल लगा सकते हैं और उसके बाद जो विजिटर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आता है और अगर परचेज नहीं करता है तो आप उसको फेसबुक के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बात और इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि जैसे उस पर्टिकुलर विजिटर जो आपकी वेबसाइट पर आया उसको आपने फेसबुक के ऊपर टारगेट किया, अगर वो फेसबुक के ऊपर नहीं है तब भी आपको पता है कि उस पर्टिकुलर जो विजिटर था उसका नेचर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो प्रोडक्ट पर आया तो उसकी प्रोफाइल कैसी थी। तो आप उसी के जैसे दिखने वाली जितनी भी प्रोफाइल्स है, दिखने वाली मतलब इंटरेस्ट बेस्ड, कि वो किस इंटरेस्ट को पसंद करता है, वो किस निश को फॉलो करता है, उन्हीं सब चीजों को देखकर आप एक लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक आपके पास जो है मॉडल टाइप का, अगर बहुत बेसिक शब्दों में समझे तो एक आपके पास मॉडल टाइप का तैयार हो गया कि भाई ये पर्सन है, इसकी ये कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, इसी एट्रीब्यूट का हमें दूसरे लोग चाहिए ताकि हम अपना वही प्रोडक्ट उनको भी दिखा सकें। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट थी और हम शूज बेच रहे हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, स्पोर्ट शू, और वो कोई विजिटर आता है, वो हमारे यहाँ से परचेज नहीं करता है, फाइनली ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज नहीं करता है, बट वो ऐड टू कार्ट करता है और उसके बाद वो वहां से एग्जिट हो जाता है। तो हम तो उसको फेसबुक पिक्सल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है स्पोर्ट शू में था, साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी ट्रैक कर सकते हैं जो स्पोर्ट शू में
इंटरेस्ट रखते हो जो उसके जैसे हो। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो फेसबुक पिक्सेल्स के थ्रू होती है। तो इसी को बेसिकली जो टेक्निकल लैंग्वेज है या जो मार्केटिंग की लैंग्वेज है, डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज है, उसमें हम लोग बोलते हैं रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। क्योंकि आपके पास एक बार विजिटर आया, उसने परचेज फाइनल नहीं करी और आपने वापस उसको मार्केट करना शुरू कर दिया। सो दैट्स इट गाइस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जो है पूरा ओवरव्यू मिल जा रहा है जो ऑलराइट। तो तुम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है उसने इस्तेमाल किया फेसबुक पिक्सल का जो है रीटारगेट करने के लिए या फिर रीमार्केट करने के लिए। तो तुम लोगों का भी पता चल चुका है कि अमेजोन में अगर हमने कुछ बस देखा, वहां पे जाके कुछ आइटम देखा, मतलब या फिर विश लिस्ट में रहा या फिर खाली देखा, परचेज भी नहीं किया, तो फेसबुक पे वापस से 7-8 दिन तक उसका मतलब जो है एडवर्टाइजमेंट क्यों आता रहता है हमेशा। उसका कुछ भी ऑफर है, मतलब मान के चलो तुमने उसका ऑफर जो है 350 में देखा, ठीक है, फेसबुक पे जब तुम्हारे पास एडवर्टाइज आएगा देखना, 1-2 दिन बाद उसका दाम 250 कर दिया है, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। ठीक है, मतलब तुमको चेपना है ही है उसको सामान कि अरे भाई खरीदो ना, खरीदो ना। तो यही होता है रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग, और लोग खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे सर इससे होता क्या है, कोई थोड़ी खरीदता है ऐसे, अरे हाँ खरीद लेते हैं ऐसे करके। तुम एक आदमी को पुश करते जाओगे, पुश करते रहोगे, तो अल्टीमेटली वो ले ही लेगा। ठीक है, अल्टीमेटली वो ले ही लेगा। तो ऐसे जो है फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फेसबुक एड्स से हम कैसे लीड जनरेशन सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा टाइम लेके देखना। कहीं पे भी कुछ भी टेक्निकल टर्म हो, हमेशा की तरह मैं बोलूंगा पेन पेपर लेके बैठो, पेपर में नोट डाउन कर लो। मुझे कुछ लगता है कि कुछ ऐसा उसने टेक्निकल टर्म यूज कर दिया है, तो मैं वीडियो पॉज करके तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो प्ले करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स की, और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम एक लीड जनरेशन कैंपेन सेट करने वाले हैं फेसबुक में। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और वहीं देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से हम फेसबुक पर एक लीड जनरेशन कैंपेन सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने फेसबुक के एड्स मैनेजर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लस ग्रीन कलर का जो प्लस क्रिएट बटन है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ अपना नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी कैंपेन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पर वो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि जो आप कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखेंगे लीड जनरेशन कैंपेन को सेट करना। तो यहाँ पर हम लोग लीड जनरेशन पर क्लिक कर देते हैं, और लीड जनरेशन के साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको कैंपेन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर कोई ना कोई सिनेरियो हमको लेकर चलना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सिनेरियो जब तक हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो हम थोड़ा सा कैंपेन को, जो कैंपेन बनाना है उसकी प्रोसेस को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ कि सपोज करते हैं कि मेरी कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एजेंसी है और मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स की लीड चाहिए जो मेरी एजेंसी में या जो मेरी ट्रेनिंग सेंटर है उसमें एडमिशन ले सकें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं लीड जनरेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली हमारा कैंपेन का नाम हो गया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए कैंपेन बनाया गया है। देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको स्टेटस बार कंप्लीट दिखता है कि जिस तरीके से आप तीनों जो आपके ऐड के तीनों लेवल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कैंपेन लेवल, देन सेकंड वन इज एड सेट लेवल, एंड द थर्ड वन इज एड लेवल। तो आपका कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव वो सेट हो जाता है, तो आपका कैंपेन लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग एड सेट लेवल पर आ जाएंगे, जहां पर आप ये देख सकते हैं 6 काम हम लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर एड सेट का नाम भी हम लोग लिख लेते हैं, ये है हमारा स्टूडेंट्स फॉर
डिजिटल मार्केटिंग। और उसके बाद यहाँ पर हमारा पेज जो है डिफ़ॉल्ट सेट है, तो हम इसको यहाँ पर सेट रखते हैं। डायनामिक क्रिएटिव्स हम लोग अभी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। कैटलॉग्स का भी ऑप्शन ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग को मिलता है यहाँ पर ऑडियंस का सेक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप अपनी नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आप उसको यूज़ कर सकें और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंपेन में भी उसका इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा अगर आप कोई प्री सेव्ड आपकी ऑडियंस है, आपने पहले कोई प्री सेव्ड ऑडियंस बना रखी है, तो उस पर्टिकुलर ऑडियंस को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फर्दर मैं जो हो एक नया सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक क्रिएट न्यू पर क्लिक करके रखा हुआ है। और जैसे कि मैं अपने इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लीड्स हम लोग चाहते हैं। तो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन जोधपुर में सिचुएटेड है। तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली होने क्या वाला है कि कोई दिल्ली से या मुंबई से या किसी दूसरे शहर से हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने नहीं आएगा, बल्कि विद इन सिटी जो हमको एक्सपोजर मिलने वाला है वही हमारे लिए, वहीं से हमें लीड्स मिलने वाली है। तो ये हमारे बिजनेस का टाइप है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमारी ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस है, हमारी सारी ऑडियंस लोकल बेस्ड ऑडियंस है। तो हमको सिटी लेवल पे टारगेटिंग करनी है, ना कि हमको स्टेट लेवल पर या कंट्री लेवल पर टारगेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको कस्टम ऑडियंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस। बट अभी हमें लोकेशन टारगेटिंग करनी है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लोकेशन पर आ जाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं एवरीवन हु लिव्स इन दिस लोकेशन। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंडिया को हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग जोधपुर। और जोधपुर टाइप करने के बाद अब हमें एज सेलेक्ट करनी है। तो डेफिनेटली जो लोग मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे उनकी एज होने वाली है समवेयर अराउंड 18 to 35। थोड़ी सी रिफाइन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 18 to 35 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जनरली जो यंग लोग हैं वही जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके बाद जेंडर की बात करें तो दोनों ही के लिए ये हमारा जो है एप्लीकेबल होगा। ये हमारा जो कोर्स है ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए नहीं है या फीमेल्स के लिए नहीं है। तो कई बार ऐसे होते हैं जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, इन दैट केस आपको जेंडर समझना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जिम सप्लीमेंट्स की, तो जनरली जो जिम सप्लीमेंट्स होते हैं उनको कौन खरीदता है, उनको मेंस खरीदते हैं। तो इन दैट केस अगर आप जिम सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहे हैं या आप कोई लेडीज़ गारमेंट से रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको जेंडर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि लेडीज गारमेंट के केस में आपको वुमेन को लेकर टारगेटिंग करनी पड़ेगी। और जो हमारा मैंने अभी बात करी जिम सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स का अगर आप ऐड रन करें तो इन दैट केस आपको जो है मेल ऑडियंस को फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड चीज यहाँ पर लैंग्वेज टारगेट करते हैं हम लोग, तो लैंग्वेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। और उसके बाद जो डिटेल टारगेटिंग है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल हम थोड़ा सा डिफाइन कर पाते हैं कि हम कितना स्पेसिफिक होना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो मोटी मोटी चीज़ें सेलेक्ट करी हुई हैं वो क्या थी कि वो हमारा सिटी लेवल की टारगेटिंग थी। एक सिटी लेवल की हमने टारगेटिंग करी एज वाइज और जेंडर वाइज। और उसके बाद विद इन सिटी, उस सिटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल रीच अभी दिखा रही है वो लगभग 5,80,000 दिखा रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी और जो है डिटेल टारगेटिंग करता हूँ, सपोज करते हैं यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग देखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है एंड देन मार्केटिंग डिजिटल है। ये दोनों चीज़ें तो आपके इंटरेस्ट में आ गई, यानी कि जो आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट के अलावा आप जॉब टाइटल्स के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने जॉब टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई प्रोफाइल ऐड करके रखी हुई है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट वाइज टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि जो 5,80,000 की यहाँ पर आपको पोटेंशियल ऑडियंस साइज दिखा रही थी वो रिड्यूस होके हो गई 29,000 केवल। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिटेल टारगेटिंग हम लोगों को किस तरीके से रिफाइन करती है। अब जो हम लोगों ने अभी तक टारगेटिंग की थी उसका क्या मोटिव था
कि जोधपुर के ऑडियंस सेलेक्ट करी जाएगी और वो भी हमने एज ग्रुप एक डिसाइड कर दी थी, बट अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बताया था कि वो ऑडियंस वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग पसंद करती है या नहीं, तो वो काफ़ी वास्ट ऑडियंस थी। तो इन दैट केस जो हम रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते थे उसके चांसेस थोड़े कम थे, और यहाँ पर आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी ऑडियंस साइज है वो घट गई, एंड जो लीड्स है यहाँ पर वो भी आपको एस्टिमेटेड लीड्स दिखाई दे रही हैं कि लगभग 2 से 16 आपको एस्टिमेटेड लीड्स पर डे मिल जाएंगी, और जो रीच होने वाली है वो 799 से लेके 3.4K यानी लगभग 3400 तक आपकी जो है डेली रीच हो सकती है। तो ये दो आपको इनसाइट्स यहीं पर मिल जाती हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं आपको कि यहाँ पर अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जो आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं कि भाई 2 से 16 लीड्स अगर हमको मिल रही है तो ये काफ़ी कम लीड्स हैं फिलहाल मेरे लिए, तो आप अपने बजट वगैरह से थोड़ा यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो लीड्स हैं आपकी ये कुछ अप डाउन होंगी, तो इस तरीके से थोड़े से मॉडिफिकेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो साइड में आपको ऑडियंस साइज की इनसाइट्स दिख रही हैं इसको यूज़ करके। एनीवेज यहाँ पर ऊपर फिर से वापस चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग कंप्लीट कर ली, और डिटेल टारगेटिंग के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं सेव दिस ऑडियंस का आपको ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर अभी बताया था कि आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक क्रिएट न्यू का और दूसरा एक यूज एंड ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस का। तो अगर आपकी ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस थी तो वहां पर आप यूज कर सकते थे। अब आपने यहाँ पर एक नई ऑडियंस बनाई तो आप इस ऑडियंस को भी यहाँ से क्रिएट यहाँ से सेव कर सकते हैं अपने फर्दर यूज के लिए। देन आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लेसमेंट्स का सेक्शन। तो प्लेसमेंट्स बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका जो ऐड है वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पर शो होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एडिट प्लेसमेंट्स पर सेलेक्ट करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइस टाइप्स हैं, तो आप यहाँ से किसी को भी चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वो केवल मोबाइल डिवाइसेस पे दिखे तो आप मोबाइल डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वो केवल डेस्कटॉप पे दिखे तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे आज के टाइम में ज़्यादातर जितने भी ज़्यादा आप अगर एनालिटिक्स थोड़ी बहुत भी यूज़ करेंगे बाद में अपने ऐड को क्रिएट करने के बाद, तो आप इस बात को सेंस करेंगे कि ज़्यादातर जो ऑडियंस आपको मिल रही है वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू मिल रही है, क्योंकि मोबाइल यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे फेसबुक के ऊपर आपका ऐड दिखेगा और साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखेगा, तो वो फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कहाँ कहाँ इस ऐड को प्लेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड स्टोरीज में ना हो तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। इस टाइप से कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं कि किस तरीके के प्लेसमेंट्स आपको चाहिए या कहाँ कहाँ आपको प्लेसमेंट्स चाहिए। देन इसके बाद हम लोग अगर नीचे आए तो आ जाता है हमारा बजट एंड शेड्यूल का सेक्शन, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लाइफ टाइम बजट एक सेट करने का एंड देन आपको डेली बजट सेट करने का। तो यहाँ पर सपोज करते हैं जैसे मैंने 800 सेट करके रखा हुआ है जो हमारा डेली बजट है, और उसके बाद हम नीचे अगर आए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेड्यूल करने का ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको एक स्टार्ट एंड एंड डेट दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर ऐड है वो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए चले क्योंकि आपके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है, तो इन दैट केस आप इस तरीके के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है 19 है, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जो हमारी एंड डेट है उसको 25 कर देते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है टाइम सेट हो जाएगा और ये डेट कन्वर्ट हो गई 25 में, और ये जो 5 है इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, वापस अप्रैल में आ जाते हैं। अब नीचे और ये सेट हो गया हमारा 25 अप्रैल। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है योर एड्स विल रन फॉर 6 days एंड यू विल स्पेंड नो मोर देन 4800। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बजट जो है फ्रेंडली ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े एडवांस अगर ऑप्शंस में हम लोग जाएं तो आप अपनी एक बिड, जो आपकी बिड होती है, जैसे जो आप बिड कर रहे हैं फॉर पर जो हमारी लीड्स है उसका, तो आप उसको थोड़ी सी कैपिंग दे सकते हैं कि किसी भी हालत में हमारी जो पर लीड की कॉस्ट है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, वो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बजट को जो कंट्रोल करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके इंक्रीज हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पर डिलीवरी टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप स्टैंडर्ड डिलीवरी करना चाहते हैं या जो आप है एक्सेलरेटेड डिलीवरी करना चाहते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपका जो बजट है वो
थ्रू आउट द डे डिवाइड हो जाता है ताकि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस या जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है वो आपको दी जा सके। और एक्सेलरेटेड में क्या होता है कि जो आपका बजट है वो जल्दी भी एग्जॉस्ट हो सकता है, क्योंकि फेसबुक का जो मैनेजर है, फेसबुक एड्स मैनेजर जो है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको जो है कन्वर्जन्स या आपकी जो लीड्स है वो आपको लाकर दी जाए। तो इन दैट केस अगर वो बजट पहले भी एग्जॉस्ट हो जाता है तो गूगल एड्स मैनेजर उसको माइंड नहीं करेगा। बट स्टैंडर्ड के केस में गूगल एड्स मैनेजर इस तरीके से आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करता है कि वो थ्रू आउट द डे चले, कि पहले ही वो एग्जॉस्ट ना हो जाए आपका बजट। हो सकता है कि शाम को आपको कुछ इंप्रेशंस मिलने वाले हो, शाम को आपको कुछ लीड्स मिल जाए उन इंप्रेशन से, तो वो वहां पर भी आपके एड्स को थोड़ा बहुत शो करेगा। बट इन दैट केस अगर मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस मिल जा रहे हैं और आपका ऑप्शन सेलेक्टेड है एक्सेलरेटेड, तो वो शाम के लिए या रात के लिए आपके एड्स को रोकेगा नहीं, बल्कि मॉर्निंग में जितने ज्यादा इंप्रेशंस मिल रहे हैं एक्सेलरेटेड वे में वो उनको दिखाता जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड डिलीवरी टाइप में। एंड उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है हमें ऑप्शन मिलता है अपने ऐड को डिज़ाइन करने का, एक्चुअली अपने क्रिएटिव को, जो हमारा क्रिएटिव है उसको डिज़ाइन करने का। तो क्रिएटिव को डिज़ाइन करने में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। जनरली जो प्रोडक्ट बेस्ड जब हम लीड जनरेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी बिगिनिंग में थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताया था कि अगर हम कोई फूड सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो इन दैट केस फूड सप्लीमेंट के केस में थोड़ा सा हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, और उस केस में हमें हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम एक कराउजल ऐड को सेट करें। कराउजल ऐड जहां पर 3-4 इमेजेस होती हैं, तो वो प्रोडक्ट की डायमेंशंस और प्रोडक्ट का साइज और प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राफिकल वे में कन्वे हो जाती है। बट यहाँ पर जैसे हम सर्विस की बात कर रहे हैं, तो जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं जनरली उनमें एक इमेज या एक अच्छा वीडियो काम कर जाता है। ऐसा नहीं कि हम उन पर कोरोजल नहीं लगा सकते, बट प्रोडक्ट के लिए कोरोजल बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप प्रोडक्ट में हैं या आप जो है प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेशन ऐड चला रहे हैं, तो आप कोरोजल पर डेफिनेट कोरोजल पर जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर मैं कोई टी शर्ट सेल कर रहा हूं, तो टी शर्ट सेल करने में आपको क्या चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से दिखे। तो ऐसे में आप 3-4-5 इमेजेस जो है वो लगाते हैं कोरोजल के फॉर्म में। तो इस तरीके से जो है जब आपका जो ऐड होता है, जो आपके बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो इन दैट केस आप कोरोजल को यूज कर सकते हैं। बट यहां पर मैंने केवल सिंगल जो है इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर इमेज पर अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर इमेज यूज कर सकते हैं। एंड देन अगर हम वीडियो स्लाइड को सेलेक्ट करें, जो वीडियो स्लाइड शो है उसको सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पर पूरी आपको डायमेंशंस दी हुई है कि आपका वीडियो का जो वीडियो साइज है, जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो है, जो रिजोल्यूशन है वो कितना होना चाहिए, ताकि आप कायदे से उसको जो है अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाए। और इमेज के केस में भी यहाँ पर आपको पूरे इमेज के रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं कि उसका साइज, उसका फाइल टाइप्स और उसका जो है एस्पेक्ट रेशियो वगैरह कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी इमेज सेलेक्ट है, तो मैं उसको ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखता हूँ। और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल हमें अपनी ऐड को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है, इस तरीके से ये आपको ऐड जो है हमारी ऑडियंस को दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ये जो है प्रीव्यू में कहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रमोशनल एड्स, एंड देखिए यहाँ पर ये चीज़ शो हो गया। तो प्रमोशनल एड्स, और थोड़ा सा और कुछ लिख देते हैं, कम एंड ज्वाइन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सिटी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देते हैं 100% प्लेसमेंट्स। तो इस तरीके से कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर टैगलाइन यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर हेडलाइन लिखने को मिलता है। तो हेडलाइन में मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप हेडलाइन लिखेंगे वो हेडलाइन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और हेडलाइन के बाद
आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिलती है कॉल टू एक्शन की। तो कॉल टू एक्शन यहाँ पर आपको अलग अलग बटन्स मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई नाउ पर जाएंगे। अब अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और इवेंट का लीड जनरेशन ऐड चला रहे हैं, तो इन दैट केस आप बुक नाउ पर जाएंगे। और अगर आप कोई जो है मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज करते हैं आप कोई जो है स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करें, तो इन दैट केस आप डाउनलोड पर जाएंगे, ऑफर्स में ऑफर पर जाएंगे। सर्विस के लिए अगर कोट लेना चाहते हैं, ऐसे लीड जनरेशन करना चाहते हैं, तो कोट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बटन पर, यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन बटन है उसको सेलेक्ट करूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट कर दिया, हम लोगों ने जो है हमारा लर्न मोर, तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए लीड जनरेशन कैंपेन में होता क्या है कि आपको एक लीड जनरेशन फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। जब तक आप वो लीड जनरेशन फॉर्म नहीं डिज़ाइन करेंगे, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है। भाई किसी सामने वाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। तो इन दैट केस उस चीज़ को पूछने के लिए हमें एक फॉर्म की ज़रूरत होती है। वो फॉर्म हम यहाँ से बनाते हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लीड जनरेशन कैंपेन का। तो यहाँ पर जो है आपने जो जिस तरीके से मैंने अभी बात की थी ऑडियंस की, अगर आपकी कोई पुरानी और जो ऑडियंस होती थी तो वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप इस अकाउंट पे पहले जो है फॉर्म्स क्रिएट कर चुके हैं, लीड जनरेशन के फॉर्म्स क्रिएट कर चुके हैं, तो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे ये बने हुए हैं। और अगर नहीं किया हुआ है तो आप नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि नया फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं इस प्लस बटन पर क्लिक करूँगा और न्यू फॉर्म पर हम लोग आ गए। तो न्यू फॉर्म में आप देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म है उसमें ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। और जो ये फॉर्म टाइप है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर वॉल्यूम एंड हायर इंटेंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ऑप्शन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोर वॉल्यूम की बात करें, एक फॉर्म हमारे पास आया और एक फॉर्म में हमसे पूछा गया नाम और ईमेल एड्रेस, और नाम मैंने अपना फिल कर दिया और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस फिल कर दिया। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। एक दूसरा फॉर्म हमारे पास आता है, दूसरा फॉर्म में भी हमें यही दोनों इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो मैंने नाम फिल किया और उसके बाद ईमेल फिल किया, और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ एक और पॉपअप हमारे सामने आ जाता है, ये पूछते हुए कि आर यू श्योर एंड यू वांट टू सबमिट दिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो सामने वाला है वो हमसे क्या चाहता है, वो हमारी इंटेंट को जानना चाहता है कि भाई आप जो है हाईली इंटेंशनल हो कि नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि आप नॉर्मली ठीक है कैजुअल है, आपने कैजुअली उस फॉर्म को सबमिट कर दिया, ठीक है, बट आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट अगर आप उस सेकंड वाले ऑप्शन पर जो है अग्री करते हो कि यस आई एम विलिंग टू गिव माय इंफॉर्मेशन टू द एड प्रमोटर, जो एड दिखा रहा है उसको मैं अपनी विलिंग हूं कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे दूं, तो इन दैट केस आप अग्री करते हो कि आप वेरी मच आप जो है हाईली इंटेंटेड हो अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो यहाँ पर वही दोनों ऑप्शन है, एक तो मोर वॉल्यूम का और दूसरा हायर इंटेंट का। तो मोर वॉल्यूम में नॉर्मली जो है क्विक इन्फॉर्म टाइप का होता है और उसमें आपको दोबारा कुछ इस टाइप से पूछेगा नहीं कि आर यू रियली वांट टू सबमिट दिस इंफॉर्मेशन और यू रियली वांट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। बट हायर इंटेंट जो होती है वहां पर एक रिव्यू स्टेप, जैसे इन्होंने यहाँ लिख रखा है, एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन, इसका ऑप्शन होता है। एंड देन उसके बाद जो है हमारा इंट्रो का ऑप्शन है, जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर हम इंट्रो पर जाएं तो इंट्रो में आप देखेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर देता हूँ। तो जैसे ही हम लिखते हैं WS क्यूब टेक और साथ में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये राइट में साथ ही साथ टाइप हो रहा है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई ना कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं दूसरी। वैसे जो यहाँ पर इमेज है वो भी आपकी काम चल जाएगी। और उसके बाद ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप पूरी चीज़ उसको टाइप कर सकते हैं। WS क्यूब टेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट digital marketing service provider in the city। यहाँ पर ट्रेनिंग कर देते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर इन द सिटी।
और इस टाइप से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आप आ जाता है क्वेश्चंस वाला पार्ट। तो क्वेश्चंस वाला पार्ट बहुत आसान है। क्वेश्चन वाला पार्ट वही पार्ट होता है जो बेसिकली हम पूछना चाहते हैं सामने वाली ऑडियंस से। तो क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कुछ एक इंफॉर्मेशन, प्लीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिलो फॉर ट्रेनिंग, राइट। इस टाइप से आप लिख सकते हैं और उसके बाद आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उनके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कुछ कस्टम क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई एक कस्टम अपना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिसाइड करना है, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। और जनरली होता क्या है कि फुल नेम और ईमेल, यही दो ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप चाहें तो आप फ़ोन नंबर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक फ़ोन नंबर का ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऑडियंस जो है, सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है इस फॉर्म को फिल करने वाला है, वो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है और कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करना चाहता है यहाँ पर। तो ये आप 2-3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कस्टम क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी जो है आप वो कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी। और उसके बाद जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, सपोज करते हैं आपकी वेबसाइट पर भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी, तो उसको आप लिंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है वो साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, फेसबुक पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं अपनी थैंक यू स्क्रीन के ऊपर। यानी कि जब रिस्पोंडेंट आपकी जो पूरी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है उसको जब फिल कर देगा तो उसके बाद उसको थैंक यू स्क्रीन मिलती है। थैंक यू ऑल आर सेट, योर इन्फो हैज़ बीन सेंड टू WS Cube Tech, टैब बिलो टू विजिट WS Cube Tech वेबसाइट। और यहाँ पर भी वेबसाइट का बटन है, आप चाहें तो कॉल बिजनेस का बटन लगा सकते हैं, यहाँ पर कॉल के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी वेबसाइट सेलेक्टेड है तो आप भी वेबसाइट रख सकते हैं। और साथ में बटन का जो टेक्स्ट है वो भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कुछ जो आपको कम्प्लीटली जो आपका जो ये फॉर्म है उसको डिज़ाइन करती हैं आपके अकॉर्डिंग। और वेबसाइट लिंक आप डालने के बाद ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसको फिनिश करना है और फिनिश करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मिसिंग है, जो मैंने भरी नहीं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी थी तो लिंक URL मुझे यहाँ पर पुट करना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया, इसलिए हमको बेसिकली यहाँ पर ये ऑप्शंस जो हैं ये दिखा रहा है। ये जो है कुछ हमें यहाँ पर एरर्स ये फिक्स करने को बोल रहा है इसी पर्पस की वजह से। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं एक बार। और ये तो मैं बताना जो चाहता था आपको नया फॉर्म क्रिएट करने का, उसकी मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने बना रखा हुआ था फॉर्म, तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जो फॉर्म आपने बनाया या फिर उसको बनाने के बाद आपको नॉर्मली कन्फर्म पर क्लिक करना है। और कन्फर्म के क्लिक करने के बाद जो आपका जो ऐड है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका लीड जनरेशन ऐड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको कन्फर्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एड्स मैनेजर के अंदर ये पर्टिकुलर कैंपेन सेट हो चुका है, ये पर्टिकुलर कैंपेन सेट हो चुका है। तो अभी क्या ये इन ड्राफ्ट है और जल्दी से जैसे ही हम इसको सेट कर लेंगे कंप्लीटली ये यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर स्टेटस इसका चेंज हो गया और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड। तो ये ऐड हमारा पब्लिश हो गया है लीड जनरेशन का और ये इस वक्त रिव्यू में है। तो रिव्यू के बाद ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद ये कैंपेन सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और आशा करता हूँ कि आपको जो लीड जनरेशन कैंपेन है उसका सेटअप समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ऑलराइट। तो पिछले दिन जो है मैंने जब पेज क्रिएट किया था तो उस दिन मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि लीड मतलब कैसे क्या पर्पस के लिए हम जो है बूस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर से। वहाँ पे एक लीड जो है जनरेटिंग ऑप्शन भी था जो मुझे चाहिए लीड, उस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म बनाने का जो है मेरे पास ऑप्शन आया था। तुम लोगों ने देखा था, कल ही मैंने ये ट्राई किया था। तो वही चीज़ तुमने आज देख भी लिया।
तो मैंने कल जो है ज़्यादा उसमें डीप क्यों नहीं गया था, क्योंकि उससे पहले तुम्हें जो है दिखाना पड़ता कि फेसबुक में कैसे पेज बनाना है, कैसे फेसबुक एड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज तुमने पूरा देख लिया कि कैसे हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अभी इस बंदे के पास पैसा है तो ये तुम लोगों को दिखाने के लिए जो है अपना एक लीड बना के वो जो है बूस्टिंग कर सकता है। मैं गरीब इंसान हूँ, इसीलिए मैंने जो है तुम लोगों को दिखाने के लिए एक लीड बना नहीं पाया। ठीक है, तो चलो दिखा तो दिया कि कैसे लीड्स बना के जनरेट करके तुम जो है बूस्टिंग कर सकते हो अपने पोस्ट का, वो तो तुमने देख लिया। तो ऐसे करके जो है फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के फायदे के लिए, अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। हम ऐसे फेसबुक से ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तुम ऐसे जो वीडियो देख रहे हो, खाली वीडियो देख के तुम्हें जो है कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो देखने के साथ साथ तुम अपने मोबाइल में इसको जब ट्राई करोगे तब समझ में आएगा। तो चलो, अभी तक जो हमने फेसबुक का पेज क्रिएट नहीं किया है, नेक्स्ट डे जो है हम वही काम करेंगे। नेक्स्ट डे जो है हम लोग फेसबुक पेज क्रिएट करना सीखेंगे। जिनके तुम्हारे सबके पास जो है मोस्टली मोबाइल है, तो मोबाइल से कैसे फेसबुक पेज क्रिएट किया जाता है, कोई भी एक स्टूडेंट को मैं बोलूँगा, वो अपने मोबाइल में करेगा, तुम देख लेना। साथ ही साथ तुम लोग भी अपने मोबाइल पे ट्राई करोगे पेज बनाने के लिए। पेज बनाने के बाद उसमें जो है लाइक्स जो है लाना, वो तो तुम्हारे हाथ में ही है। ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, अपना अपना पेज शेयर करते हैं ना, सब करके लाइक मार देंगे तो ऐसे ही 12-15 लाइक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो बूस्टिंग करना कैसे है वो भी तो मैं सिखा दूंगा। तो धीरे धीरे जो है तुम लोग भी सीख जाओगे। तुम लोगों का खुद का एक सोशल मीडिया होगा, वो सोशल मीडिया पेज में जो है तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। नौटंकी करने के लिए वो पेज का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो है कुछ बिजनेस करने के लिए भी वो पेज का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लोग हंसाने के लिए उस पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। सब तुम्हारे ऊपर है। तो धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, जो जो कुछ नहीं जानता था वो भी सब कुछ सीख जाएगा। कोई जो है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, सब कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा। या तो कंपनी में जॉब करेंगे या फिर खुद का बिजनेस करेंगे, लेकिन करोगे जरूर तुम लोग कुछ ना कुछ। मेरे यहाँ पे अगर डेली क्लास अटेंड करते हो तो अब तक तुम लोगों ने जो देखा उसमें किसी को कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले वीडियो में इसने ऐसा कुछ हार्ड नहीं बताया था कि जिससे तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो या फिर कोई टेक्निकल टर्म जो सुन के तुम कंफ्यूज हो गए हो। फिर भी अगर कुछ है कंफ्यूजन तो बताओ। सर हाँ बोलो। बहुत भारी तस्वीर। दोनों एक साथ मत बोलो, पहले अंकुर बोलो। सर प्राइवेसी पॉलिसी वो क्यों बोलता है, उसमें क्या कुछ डालना पड़ता है क्या? प्राइवेसी पॉलिसी वो तो जरूरी है। देखो, हर कंपनी का एक प्राइवेसी पॉलिसी होता है। और प्राइवेसी देखो, तुम अगर कोई भी कभी अगर कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल किए हो ना, तुम देखोगे उस पर एक बहुत बड़ा प्राइवेसी पॉलिसी रहता है जिसपे आई एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे कंपनियों का भी होता है कि उनका एक खुद का प्राइवेसी पॉलिसी है, जो तुम एक्सेप्ट करोगे तो तभी उनका प्रोडक्ट यूज कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलो नेटफ्लिक्स जो है, हमारे यहाँ पे नेटफ्लिक्स का शो आता है, तो हम नेटफ्लिक्स से जो है मूवी शोज वगैरह देखते हैं। अमेजोन में भी जो है शोज आता है, हम अमेजोन से भी मूवी शोज वगैरह देखते हैं। तो रिसेंटली अमेजोन में एक वेब सीरीज रिलीज हुआ था, तांडव। तो तांडव में क्या हुआ था, तांडव में शिव जी को जो है, लोगों का मानना यह है कि तांडव में शिव जी को जो है बुरे लाइट में देखा गया है, हिंदू धर्म का अपमान किया गया। तो उसके लिए अमेजोन को बॉयकॉट करने के लिए वो लोग सिफारिश कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट अमेजोन को बॉयकॉट नहीं कर पाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि अमेजोन का प्राइवेसी पॉलिसी जो है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट को वो प्रमोट नहीं करता, और वो फैंटेसी है। वो किसी का जो है हेट फैलाने के लिए या फिर किसी को अपमान करने के लिए वो कंटेंट नहीं बनाया जाता। ऐसा करके उनका प्राइवेसी पॉलिसी है। और जो जो लोग अमेजोन जो है वीडियो देख रहे हैं अमेजोन प्राइम में, उन सब लोगों ने अमेजोन का प्राइवेसी पॉलिसी को आई एक्सेप्ट किया, तभी जाके वो लोग देख पा रहे हैं। तो भैया, जब तुमने आई एक्सेप्ट किया था तब तुमने पढ़ा क्यों नहीं वहाँ पे जो जो लिखा हुआ है? और अभी जब पढ़ चुके हो, एक्सेप्ट कर चुके हो, तो अभी नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है। तो सेम चीज़ है, इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी बहुत मैंडेटरी है। ठीक है। अच्छा, विकास तुम कुछ बोल रहे थे? बोल रहा था सर बहुत भारी है, एक वीडियो देख के एक बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, तो तब हम समझ कल ही में ट्राई आएगा। करेंगे। हम कल ही जो है पेज बनाएंगे खुद का। जो जो अभी तक पेज नहीं बना उन सबसे मैं पेज बनवाऊंगा, और कल ही जो है हम लोग अपने पेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर दोस्तों को शेयर करके बोलूंगा लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। और कल ही जो है हम कोशिश करेंगे क्या कहते हैं उसको, एक पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। पैसा नहीं डालेंगे, बट पैसा डालने से पहले तक जो जो करना होता है वो सब करके देखेंगे। ठीक है सर
हाँ बोलो। मेरा तो पेज क्रिएट किया हुआ है लेकिन कोई वीडियो नहीं डाला सर। हाँ ठीक है, तो कल वो सब कर लेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, मैं आज एक वीडियो डाल के पेज हाँ करता खुद हूँ, ट्राई व्हाट्सएप करना में है तो लिंक कर लो, भेजता नो हूँ। प्रॉब्लम, खुद ट्राई करना है तो कर लो। ठीक है सर, ट्राई करता हूँ। ऑलराइट, तो गाइस तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो जो दोनों है, इन दोनों वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तो लाइन पे रहो।